नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न भागों में कोविड-19 महामारी से बचाव और लोगों को जागरूक करने में एनसीसी कैडेट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में एनसीसी मुख्यालय के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर और डिप्टी ग्रुप कमांडर कर्नल सुरेश भैक के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। मुख्यमंत्री ने आम लोगों में मास्क वितरित करने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने में बेहतरीन कार्य के लिए एनसीसी कैडेट्स की सराहना की। इस अवसर पर ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में जरूरतमंद लोगों और प्रशासन की सहायता के लिए करीब 1200 एनसीसी कैडेट्स तैनात किए गए हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने 4 मई के बाद लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने और कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त रियायतें देने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 7 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में विभाजित किया है और क्षेत्र के अनुसार केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। ग्रीन क्षेत्रों में एकत्र होने को छोड़कर व्यवहारिक रूप से रोजमर्रा की सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के आवागमन की अनुमति केवल फंसे हुए लोगों पर लागू होगी जो लॉकडाउन से ठीक पहले अपने घरों या कार्यस्थल के लिए रवाना हुए थे लेकिन प्रतिबंधों के कारण वहां नहीं पहुंच सके। सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवागमन की अनुमति केवल संकटग्रस्त लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जो अपने गृह स्थान से अलग कहीं और रोजगार के लिए सामान्य रूप से रह रहे हैं और आम दिनों की तरह अपने गृह नगर जाना चाहते हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने फंसे हुए संकटग्रस्त लोगों के आवागमन को सुगम बनाने का अनुरोध किया है। देश में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 26% से ऊपर हो गई है। 11,706 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश में इस वायरस से अब तक 42,533 लोग संक्रमित पाए गए हैं जबकि मरने वालों की संख्या 373 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे लॉकडाउन की बढ़ी हुई अवधि के दौरान सभी दिशा निर्देशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें। इधर प्रदेश में अब केवल एक ही कोरोना संक्रमित मरीज रह गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कल 350 लोगों के सैंपल जांच के लिए गए जिनमें से 338 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है जबकि 12 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। प्रदेश में अब तक 7,185 लोगों की जांच की जा चुकी है जिनमें से 7,133 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रदेश में कर्फ्यू में मिली छूट का खासकर ग्रीन जोन में आज पहले दिन ही असर देखने को मिल रहा है। राजधानी शिमला में सुबह से ही माल रोड, लोअर बाजार और साथ लगते बाजारों में चहल पहल नजर आई। लोग खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे। वहीं इस छूट से शिमला के दुकानदार भी खुश नजर आए। जिला दंडाधिकारी अमित कश्यप के निर्देशों के बाद सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है। हालांकि नाई, स्पा और हेयर सैलून के साथ साथ बार व अहाते बंद रहेंगे। चंबा जिला के नगर परिषद क्षेत्र चंबा, डलहौजी और नगर पंचायत चुवाड़ी में आज दुकानों के खुलने से व्यापारी वर्ग काफी खुश नजर आया। सामाजिक दूरी बनाए रखने और लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काफी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। चंबा में कर्फ्यू में ढील का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। उधर सोलन के उपायुक्त केसी चमन ने कहा कि जिले में सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी और इस दौरान नाई, स्पा और सैलून के अलावा सभी दुकानें खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि जिला के शहरी क्षेत्रों के बाजार में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए दुकानें वैकल्पिक दिनों में खोली जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सप्ताह में 6 दिन दुकानें खुली रहेंगी। उपायुक्त ने कहा कि ढाबा, हलवाई और मिठाई दुकानदार सामाजिक दूरी बनाए रखने और अन्य सुरक्षा मानकों को अपनाना सुनिश्चित करेंगे। केसी चमन ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की अनुमति दी गई है जिसके तहत सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मजदूर काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में 50% कामगारों के साथ काम करने की अनुमति होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।